बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक ही बहस है कि जनाब क्या लाइड हेल्थ प्रोफेशनल आज़ादाना प्रैक्टिस कर सकते हैं, और डॉक्टर्स इनकी भरपूर मुखालफत कर रहे हैं कि ऐसा हरगज़ नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है। और साथ साथ जो जनाब जो है वो डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट का भी यही मामला है। डॉक्टर्स की जानब से कहा जा रहा है कि फार्मासिस्ट भी जो है वो उनका जो है वो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर सवाल उठाए गए हैं फार्मासिस्ट के हवाले से भी। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन कानूनी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं एक दूसरे के मलबा डाला जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर कहा जा रहा है कि जी ऐसा हरगज़ नहीं है। कानून क्या कहता है, एक्ट के ऊपर पढ़कर ये मुझे आज सुनाएंगे। तमाम तंजीमों के मैंने आज सदूर बुलाए हैं, आज इनसे बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, सबसे पहले मैं तारीफ करवा देता हूँ सैयद असद अब्बास नकवी साहब, लाइड हेल्थ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन, वेलकम कहते हैं जी आपको। थैंक यू मियां साहब। मेरे साथ डॉक्टर अहमद नईम साजिद साहब है, सदर आल पाकिस्तान माइक्रोबायोलॉजिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान, वेलकम कहते हैं जनाब। नूर महार साहब, सदर पाकिस्तान ड्रग लॉ रिफॉर्म, वेलकम कहते हैं। और डॉक्टर आतम जी चौधरी साहब हमारे साथ जो है वो साथ हैं, सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान, वीडियो लाइन पे साथ होंगे। सबसे पहले लाइड हेल्थ का जो कानून क्या कहता है, एक्ट के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर अहमद नईम साजिद साहब मुझे ये बता दें, क्या शेक का पढ़ के सुना दें कि इस शेक के तहत आपको ज़्यादाना प्रैक्टिस करने की जो है वो आपको ज़्यादाना प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। सिर्फ शेक पढ़ के सुनाएं मुझे आपका जो एक्ट है। सर, सबसे पहले तो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की मैं डेफिनेशन सुनाऊंगा कि पर्सन हु प्रोवाइड डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज इन हेल्थ केयर in prescribed manner and has undergone a prescribed course of training in recognized institution and registered as allied health professional by body formed for purpose as per schedule 1। पहली तो बात यह है कि इस डेफिनेशन के मुताबिक जो है ये तमाम जो डायग्नोस्टिक और क्लिनिक ये खोल सकते हैं, उसकी में हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट जी ये कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट क्या है? Health care establishment mean premises used to intend to use for provision of health care services including but not limited to hospital, teaching hospital, rural health center, basic health units, surgical centers, blood banks, maternity home, nursing home, clinics, clinical laboratories, dispensaries, dental clinics, x-ray laboratories, diagnostic center, center for nuclear medicine, radiation therapy, ambulatory psychiatric hospitals, burn units, psychiatric nursing homes, community mental health centers, hemodialysis centers, dialysis centers, rehabilitation centers or clinic or centers and such other health care or premises as may be declared from time to time by federal or provincial government or by law। तो ये हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त जो है वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल AHPs को देती है। क्या इजाज़त देती है? वो ये जो जितनी भी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट है, इनको ये अपने डोमेन में रहते हुए जो इनका सिलेबस है, जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल अपनी प्रैक्टिशनर लॉज के अंदर इनको इजाज़त देगी, उसके मुताबिक ये प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड थिंग ये है कि इनके ये जो लेटर है इसमें हवाला दिया गया AHPC एक्ट। लेटर को छोड़ें, आप सिर्फ मुझे ये बताएं, आपने प्रैक्टिस के हवाले से, ज़्यादा ना प्रैक्टिस के हवाले से आपने कानून पढ़ के सुनाया, और डिस्पेंसरी या क्लिनिक इस्टेब्लिश करने के हवाले से पढ़ के सुनाया, ये दोनों आपके एक्ट में है जो अभी आपने पढ़ा है। यस, ठीक है जी। डॉक्टर आतम जी चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये दो कौन सा जी शेक कौन सी है पहले बताएं। 2L, यस, 2A 2L, 2A और 2L, इसमें ये कहते हैं जी, अभी इन्होंने ये फिक्रे दो सेंटेंस पढ़ के सुनाए हैं कि ये अपनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो है वो हेल्थ केयर सेंटर। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? मियां साहब, जो इन्होंने शिक्के पढ़ी है ना, जी जी जो इन्होंने शिक्के पढ़ी हैं वो इनको अलाउ करती है कि ये जो रजिस्टर्ड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं, ये अपनी डोमेन के अंदर गवर्नमेंट सेटअप में, सरकारी नौकरियों में या किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर के अंडर अपने डोमेन में काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बहस बाद में स्टार्ट करता हूं। जी जी अब इन्हीं के अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के जो सेक्शन 2 है, ठीक है, उसका मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ के बताता हूं आपको। सेक्शन वर्ड बाय वर्ड इन्हीं के अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का सेक्शन 2। जी जी, ठीक है, पढ़ें। उसमें लिखा है
उसमें लिखा है द काउंसिल विल इंश्योर दैट द राइट टू प्रिस्क्राइब ड्रग्स may not be given to any AHP। ठीक है आजादाना, तो ये तो बड़ी दूर की बात है। हो सरकारी अस्पतालों में किसी हॉस्पिटल के अंदर, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इनको राइट टू प्रिस्क्राइब ही नहीं है। जब किसी शख्स को राइट टू प्रिस्क्राइब ही नहीं है तो बात तो आजादाना की बाद में आ गई ना, बात यही खत्म हो गई। मैं आपसे कहता हूं कि आपको इस क्या उसका नाम है, मियां साहब आप जर्नलिस्ट हैं, आपको स्पीकर पकड़ने की इजाजत ही नहीं है। ठीक आपको जो जितना वो अपने स्टूडियो में एंटर होने की इजाजत ही नहीं है। आप मेरे साथ बहस करें कि मैं आजादाना स्टूडियो बना सकता हूं, ये कैसी बेवकूफी है। अब आगे भी चले, सुने जरा। जी सुनाइए। And ensure that the authorization to use any medical device will be explicitly defined and limited to the scope of work of category of discipline। और अगर कोई ये छोड़े ड्रग, अगर कोई उन्हें मेडिकल डिवाइस यूज करनी है तो वो भी इनके स्कोप के मुताबिक होगी, यानी कि इनका स्कोप वो जो डॉक्टर के डोमेन से बाहर होगा, जो डॉक्टर के डिसिप्लिन से बाहर होगा। मैं एक मिसाल देता हूँ, वकील है, वकील के मुंशी होते हैं, वो 20-20 साल से काम कर रहे हैं। अगर वो पीएचडी कर लें तो वो कहेंगे कि भाई हम वकील बन गए, वो कहेंगे कि हम अब प्रैक्टिस करेंगे, हमने पीएचडी की हुई है, ठीक है। और भाई लॉयर बनने के लिए एलएलबी करना पड़ता है। आप पीएचडी क्या 200 पीएचडी कर लें, आप लॉयर नहीं बनेंगे। अब आगे सुने और आगे सुने, जहां इनका बात आती है ना इनकी डोमेन और डिसिप्लिन की, उसका मतलब ये कि वो डोमेन और डिसिप्लिन जो कि डॉक्टर और डोमेन और डिसिप्लिन से बाहर है, ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ये लोगों को ये आम बेचारे फार्मासिस्ट, आम यंग बच्चे, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, उन लोगों को जलील कर रहे हैं। उनके लिए काम करने के बजाय डॉक्टर के डोमेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे चलें जी, साथ रहिएगा, मैं जवाब ले लूं। अच्छा जी, एक तो उन्होंने ये कहा है, जी ना, आप जितनी कहानियां करवाना चाहते हैं करवाते रहे बाद में, ठीक है। जी डॉक्टर साहब आगे है पॉइंट नंबर 3। जी बोलें। The council shall ensure that no AHB shall designate himself as a doctor for professional purpose। ये वर्ड डॉक्टर यूज नहीं कर सकते। और ये इन्होंने अपना एक्ट पूरा नहीं पढ़ा, ये कहानियां करवा रहे हैं। जो इनका स्कोप है, जो इनका डिसिप्लिन है, वो तमाम लोग जो इसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे, मैं तो ये चाहता हूं कि हमें कोड लेके जाएं, मैं चाहता हूं कि हमें कोड लेके जाएं, हम इनको सब की सब काउंसिल के ऊपर सवाल उठवाएं कि ये किस तरह की क्वेकरी वो क्या उसका नाम है वो कर रहे हैं। मैं इसका जवाब ले लूं डॉक्टर साहब, रेलिवेंट देना। ये बात इतनी सिंपल नहीं है, मुझे शर्मिंदगी हो रही है पूरी दुनिया में। मुझे आप पॉइंट्स का जवाब लेने दें। जी मेरी पूरी बात तो खत्म होने जी आप जिस स्कोप की बात करते हैं ना, सुने जरा, ये डिसिप्लिन जिस स्कोप की भी बात करते हैं, वो डिसिप्लिन स्कोप डॉक्टर के स्कोप से बाहर आता है। जो डॉक्टर का डोमेन है, डॉक्टर का डिसिप्लिन है, उसके बाहर जो स्कोप है ये ले लें, हमें कोई इतराज नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या सरकारी अस्पतालों में अभी ये अपने स्कोप और डिसिप्लिन के अंदर रह के काम नहीं कर रहे? क्या एक जो ओटी टेक्नीशियन है वो अपने स्कोप पर, अगर ये अंडर डॉक्टर सारा काम करते हैं तो फिर आप ठीक कह रहे हैं, ये ठीक है। फिर अंडर डॉक्टर अगर काम करते हैं, भाई है ही इनका अंडर डॉक्टर है, ये डॉक्टर की सुने। बस इसका मुझे जवाब लेने देना, मैं आता हूं दोबारा आपकी तरफ। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेक्निकल बात है जी। उन्होंने आपका एक्ट के ही वाले दिए हैं। एक मेरी बात सुन लें, एक तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि आप डॉक्टर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, और दूसरा अगर कोई आपकी प्रैक्टिस है भी तो अंडर डॉक्टर प्रैक्टिस है। उन्होंने आपका एक्ट पढ़ा है, इसका जवाब सर। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त, सबसे पहले तो प्रॉब्लम इंग्लिश में है। मैं वही जो सेक्शन 2 है जिस पे ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मैं उसका तर्जुमा करूंगा। जी करें। तर्जुमा कौंसल के तमाम इक़दामात में एक्ट की दफात के मुताबिक किए जाएं, और कौंसल हर कैटेगरी शोबा में स्कोप ऑफ प्रैक्टिस की हदूद को वाज़े तौर पर मुतय्यन करेगी। मैं वही सेक्शन 2 को पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आएगा। मैंने जान के उर्दू इसलिए कि उन्होंने इंग्लिश पढ़ी है, वो वही है, लेकिन उर्दू तर्जमा उनका गलत कर रहे हैं। मैं अंडरस्टैंडिंग को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें सर मैं लेट मी कंप्लीट इस बात, लेट मी कंप्लीट सर, आपको सर टाइम दिया है,
आपको टाइम दिया है, ओपन डिसिप्लिन है, अब हमें भी टाइम दे बोलने ओपन दो। डिसिप्लिन में क्यों घुस रहे हैं? कल को आपकी लाइट हेल्थ प्रोफेशनल कहती है कि हम ऑपरेशन करेंगे, हम मान जाएंगे? सर आपको टाइम मिलेगा, लेट मी कंप्लीट। सबसे तो साहब आपकी तरफ आते हैं आपकी तरफ। सबसे बड़ी बात, और भाई क्लियर कट मैंने वर्ड पढ़ दिए हैं, क्लियर कट। सर नो नो इंग्लिश में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैं इसको जब पढ़ लूंगा उसके बाद हम बहस करेंगे। क्लियर कट वर्ड पढ़ दिए हैं ना, ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ये मेडिकल जो डिवाइसेस हैं वो भी अपने स्कोप के अंदर यूज कर सकते हैं सिर्फ। डॉक्टर और वो भी साहब, डॉक्टर बारी की दे। अंडर द डॉक्टर। अगर ये, और मैं आपको एक और बात बताऊं, फिर ये है कि इनसे प्रोग्राम कर लें, बाकी देते हैं बार बार एक ही बात कहते हैं ना, डिसिप्लिन हमारा स्कोप, डिसिप्लिन स्कोप। भाई आपका डिसिप्लिन स्कोप डॉक्टर का डिसिप्लिन एंड स्कोप नहीं है। अच्छा, इसका जवाब तो लेने देना चौधरी साहब, डॉक्टर आतिफ चौधरी साहब जवाब लेने दें, अभी वो जवाब दे रहे थे। सर अब मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दें, बारी आपकी भी आएगी, नो जी प्रॉब्लम। करें आप, मेरे नूर सबसे पहले मैं ये 4 लाइनें हैं, मैं उसी सेक्शन 2 का तर्जुमा करूंगा और मैं सर से जवाब मांगूंगा। साहब आप सुन रहे हैं ना ये? जी जी, मैं कौंसल के तमाम इक़दामात इस एक्ट की दफात के मुताबिक किए जाएंगे और कौंसल हर कैटेगरी या शोबा में स्कोप ऑफ प्रैक्टिस की हदूद को वाज़े तौर पर मुतय्यन करेगी। इसको नोट करें, कौंसल इस बात को यकीनी बनाएगी कि किसी भी AHP को अद्वियात तजवीज़ करने का हक ना दिया जाएगा। ये इसको पकड़ के बैठे हुए हैं। और ये भी यकीनी बनाया जाएगा कि किसी भी तबई आलात के इस्तेमाल की इजाज़त वाज़े तौर पर मुतय्यन हो और मुतल्लिका कैटेगरी का शोबा का के दायरा का हद की हदूद जो है वो कौंसल मुतय्यन करेगी। अब जो शेड्यूल 1 में दे दिया गया है, कौंसल उसका हक देगी। अगर उस शेड्यूल 1 से बाहर है तो वो सीधी सी बात है, ये नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि इस एक्ट के अंदर लिखा है कि AHP डॉक्टर का वर्ड यूज नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते। हम लोग डॉक्टर का वर्ड, जो असल डॉक्टर तो PhD डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूं, MBBS में कहीं पे डॉक्टर का वर्ड आता है? ये डॉक्टर एक शोबा नहीं है, डॉक्टर एक डिग्री का नाम है, जो कि PhD, MD, फार्म डी, डॉक्टर फिजियोथेरेपी वो यूज कर सकते हैं। एक मिनट लेकिन हम डॉक्टर जो वो करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे। करें इस मामले को समझ गए आप दोनों तरफ से, जरा आप अपना इसके ऊपर सुलझाना जरूरी है। आतिफ साहब, मैं आपसे थोड़ा सा टाइम चाहूंगा। जी जी देखिए, जिसका जो काम है ना, एक मिनट डॉक्टर साहब आ रहे हैं आप जरा नूरमार साहब इसने बात ही चालाना की है, लोग IQ की बात की है। कल को कोई उठता है, वो PhD उर्दू करता है, कहता है मेरे नाम के साथ डॉक्टरेट लगा। अच्छा, अब सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सही कह रहे हैं। अच्छा, इसका और वो आदर साहब आपकी बात से इत्तेफाक करते तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा। देखिए, लफ्ज डॉक्टर जो है ना, वो MBBS जो हैं उनके लिए इस्तिलाहन ड्रग एक्ट में या मतलब उसकी मौजूद है, एक प्रोविजन मौजूद है, ठीक है। अब हम इस पे एतराज़ करें कि जी वो भी नहीं लिख सकते, फिजिशियन है, ठीक है, डिग्री के लिहाज से जो कोर्स है उनका उसमें नहीं है। अगर नहीं भी है फिर भी वो डॉक्टर ही हैं और डॉक्टरी कहलाएंगे, उनको गवर्नमेंट ने ये टाइटल दिया है, ठीक है। बाकी जो भाई बात कर रहे हैं अलाइड हेल्थ के, देखें जितने भी ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसके मुताबिक भी कानूनी नुक्ता नज़र से भी इन्होंने एक डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है उसके अंडर सुपरविजन में काम करना है, इंडिपेंडेंट। अगर एक मिनट देखिए, क्या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने किसी अलाइड हेल्थ के बंदे को दिया है? तो फिर ये तजवीज़ नुस्खा नहीं, देखिए उनके नुस्खा नहीं लिख सकते, ये नुस्खा नहीं लिख सकते जो है ना। देखिए कानून जो है ना, अगर देखें ये मामला जाने अदालतों में, ठीक है, वहाँ पे ये भी ये चैलेंज होंगी चीज़ें, ठीक है। अब हो सकता है ये चले गए हों या जाने वाले हों, या हो सकता है बहुत 1-2 दिनों में चले जाएंगे। ये यहाँ पे हमारा जो मैदान नहीं है कि हमने एक दूसरे को देखे, सारे अपने जगह पे, आपने अभी यहाँ सारे अपनी जगह पे रेलेवेंट शिक्के सुनी है, प्रोविजन क्या है इनको? देखें इसके मुताबिक भी इसके मुताबिक भी ये इन्होंने अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर जो है ना काम करना है, ठीक है। इन्होंने इंडिपेंडेंट जो है ना प्रिस्क्राइब करना है, ना इन्होंने प्रैक्टिस करनी है, ना पंजाब हेल्थ केयर कमीशन 2010 का जो रूल्स हैं ना वो इसकी इजाज़त देते हैं, ना अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक किसी को भी अगर लैब का मिला है पैथोलॉजिस्ट को मिलता है, ठीक है। तो अभी ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं या जो भी अलाइड इनकी सर्विसेज हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। फिलहाल जो कानून जो समझाता है, जिसके जो रूह है, जो उसकी रूह से जो समझ आती है, हमारे एक्ट में नहीं लिखा।
देखिए ये जो बहस जो है ना हमेशा रहेगी। नहीं सर, बहस नहीं। और एक चीज आपसे जो डॉक्टर है, डॉक्टर ये लिख नहीं सकते, ये भी लिखा है। अंडर का वर्ड कहाँ पे आया है? अलाइड का मतलब होता है साथ। अंडर का या सुपरविजन का वर्ड अगर डॉक्टर को दिया है हाकिस काउंसिल ने, जी तो फिर हम मान जाएंगे, लेकिन हमारे एक्ट में दिखा दें। आप ऐसा करें ना, आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के अगेंस्ट चले जाएं कि आपको इंडिपेंडेंट लाइसेंस मैं- नहीं दे रहे। अच्छा मैं साहब जी, नकवी साहब, पंजाब हेल्थ मैं एक कमीशन को मिनट, एक ये कहते हैं Section 41 पढ़े। पंजाब मैं हेल्थ सर- केयर कमीशन इनके ऊपर मैं- इंप्लीमेंट कुछ नहीं कर सकता। मैं एक हमारे अंडर है। MBBS डॉक्टर है, उन्होंने मियां एक कमर साहब। है, उनका प्रोटोकॉल है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनका FAC के बाद उन्होंने अपना एक सिलेबस कंप्लीट किया है, उन्होंने हाउस जॉब की है। देखिए एक दूसरे को इज्जत देने से इज्जत बढ़ती है। किसी के ये चीज़ पे इन्होंने हम कौंसिल ही pharmacist बनाई है ना। हम कब्जा कर सकते हैं ना कब्जा होने देंगे। ठीक है, जो डॉक्टर की इज्जत है वो डॉक्टर की इज्जत है, अलाइड की अपनी इज्जत है, वो एक अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने कानून में डोमेन में रह के काम करना है। ठीक है, बाकी जो डेफिनेशन ये अपनी मर्जी की करते हैं, ये वेलफेयर बॉडी है ना। या तो आप ऐसा करें, जो गवर्नमेंट जिसने एक लॉ बनाया है, आप गवर्नमेंट बॉडी का बंदा ले आए, ठीक है, वो आके यहाँ पे एक्सप्लेन करे, वो अदालत में तो करेगा। हाई कोर्ट में ये सारी चीजें अभी चैलेंज होने जा रही हैं ना। ठीक है, जब ठीक कोर्टों में जाएंगी, ये अपनी पोजीशन बताएंगे, वो अपनी पोजीशन बताएंगे। अब बाकी जो PMDC का लेटर, अच्छा, एक काउंसिल काउंसिल को रोक सकती है किसी का? एक काउंसिल देखें आपसे नहीं पूछा, देखें बात ये, जब दो कवानीन का टकराव आएगा ना, जी। वहां पे देखा जाएगा कि किसकी बात ज्यादा अहम है, फिर क्वालिफिकेशन देखी जाएंगी, ठीक उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा। जी नकवी साहब। मियां साहब बहुत मेहरबानी। देखें जो चौधरी अंडर द डॉक्टर आपको करने की इजाजत है, लेकिन आप क्यों नहीं करना चाहते? मेरी अंडर द बात डॉक्टर तो क्या सुन, मसला मैं क्या? सर सुन लें। हमेशा आप साथ ही काम करते हैं। अंडर का वर्ड ही नहीं है। अच्छा सर, बेसिकली ये जो है ना मिस इंटरप्रिटेशन आप एक्ट कर रहे हैं सेक्शन की। जो चीज़ें इंटरप्रिटेशंस करनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 199 मायर साहब को पता है कि इंटरप्रिटेशन का राइट जो है वो हाई कोर्ट के पास है। ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो अपनी इंटरप्रिटेशंस करेंगे, जो साजिद साहब ने कहा है वो अपनी जगह दुरुस्त कह रहे हैं। 199 के तहत हम मुल्तान बेंच पे भी जा चुके हैं इनके ख़िलाफ़, पेशावर हाई कोर्ट पे भी जा चुके हैं, और लाहौर हाई कोर्ट पे भी मैंने आज आपकी PMDC को जिसने लेटर लिखा है उसको लीगल नोटिस मैंने भेज दिया। ये तो सारी बातें होगी, आप अगर कोर्ट में जाएं, लेकिन डॉक्टर अंडर द डॉक्टर आपको तराज किया है। आप एक बात सुन लें, बेसिकली बात यह है कि जो हमें एक्ट की परवीन इजाज़त देती है वो हम करेंगे, हम उसके इनकी अंडर कौंसिल के ऊपर सुपरविजन क्वेश्चन नहीं उठाएंगे हम कि काम क्या करेंगे, क्या ना हमारा करा रहे हैं। एक्ट इजाज़त देता है। और जो हमारी काउंसिल कोर्ट में है जाएंगे उसने को- ऑलरेडी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस जो है, और तमाम हेल्थ केयर कमीशंस को 2 दफ़ा वो लेटर लिख चुकी है इसके ऊपर कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो है, अगर आप लेने को डिस्पेंसरी बनाएंगे तो वो सेपरेट बनाएंगे, साफजार है, लेकिन वहां पर आप नुस्खा नहीं लिख सकते। तो प्रेस्क्रिप्शन। चेक कैसे करेंगे मरीज? मेरी बात सुने, वो तो हमारी कौंसिल रूल बनाएगी ना। रूल्स करके मरीज को दांत निकालेंगे। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस काउंसिल ने देना वो है, जब होगा तो AHPC ने देखा देना है। जाएगा ना, जब एक होगा। और बात नहीं, मैं आपको बता दूं, बेसिकली हमारे 6 जो डिसिप्लिन्स हैं उसके ऊपर काउंसिल स्कोप ऑफ प्रैक्टिस जारी कर चुकी है। आप मियां साहब ने पहले भी एक छोटी सी उसमें बात उन कौंसल्स में जो मैं रूल्स बनाए हैं वो क्या है? मैं बता देता हूँ। फिजियोथेरापिस्ट है, ऑप्टोमेट्री का है, लैब का है, डेंटल्स का है, डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी का है। फिजियोथेरापिस्ट तो बगैर डॉक्टर ही है ना, वो तो करते हैं। अच्छा, मैं एक बात करने लेकिन लगा। वो अपने डोमेन पे वो फिजियोथेरेपी तक ही महदूद रहता है ना। हाँ, ये आपने ठीक है? बड़ी अच्छी बात हाँ, कर दी, बड़ी अच्छी बात वो कर दी। डॉक्टर का हक नहीं मार रहा, वो अच्छा, एक स्पेशलाइजेशन सर, है, मैं- जैसा डेंटल स्पेशलाइजेशन है। डॉक्टर ही उसको जी, लिख के देता जैसा है कि न्यूट्रिशनिस्ट ये है, न्यूट्रिशनिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन जी, या- देखिए न्यूट्रिशनिस्ट है तो वो भी अपना प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, हाँ, उस पे इसी किसी डॉक्टर ने तर्ज पे- एतराज तो नहीं किया। अच्छा, और कौन सी है जी? अच्छा, जैसे मेहर साहब ने बता दिया कि लैब वाला हमारा रेडियोलॉजी अच्छा, वाला अच्छा, है, इनका एक और न्यूट्रिशन लैब है, वो कहते हैं जी कि वो भी हमारा ज़्यादा लैब बना सकते। फिलहाल पैथोलॉजिस्ट की डिग्री होगी तो लैब का लाइसेंस मिलता है। सर इस पे मुझे थोड़ा बोलने जी, दें। ये पैथोलॉजिस्ट सर, जरूरी है। डॉक्टर का नहीं, काम मैं सर, सिर्फ नहीं जरूरी, नहीं मेरे लिए जरूरी है। डॉक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को चेक करना है, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना है, सर्जरी करना है। उसके बाद उसने जो टेस्ट लिख दिए हैं वो तो जो है ना लेबोरेटरी साइंटिस्ट का काम है। तो वो तो करें, डॉक्टर का उसका आपको काम ही रोकता काम कौन है? इससे तो क्यों कौन वहां पे रोकता वो जाके पैथोलॉजिस्ट नहीं, क्यों नहीं। बैठेगा?
पैथोलॉजी लेबोरेटरी में डॉक्टर ने कौन सी जाके इलाज करना है, हम कौन सी सर्जरी करते हैं वहां पे? पैथोलॉजी लैब बनाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत नहीं जरूरत जी बिल्कुल इस काउंसिल के तहत नहीं है, इस एक्ट के तहत नहीं है। पंजाब हेल्थ कमीशन ये कहता है कि जो टेस्टिंग जितनी भी होगी, चाहे ब्लड टेस्टिंग होगी या मुख्तलिफ जितने हेपेटाइटिस का टेस्ट होगा, फलां चीज होगा, यूरिन टेस्ट होगा, उसको सुपरवाइज फाइनल जो अच्छा ये कहते हैं कि वहां जो पैथोलॉजिस्ट अभी नहीं चाहिए। सुन ले, इस पे भी रूल जो सर रूल्स है वो ये कह रहे पंजाब हेल्थ कमीशन आज के रूल ये कह रहे हैं, मैं देता हूं सर, सुने सेक्शन 41 में पढ़ता हूं, इसमें सबसे पहले 40 और 41 पढ़ रहा है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, इफ एनी डिफिकल्टी अराइज इन गिविंग इफेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट द फेडरल गवर्नमेंट मे मेक सच ऑर्डर नॉट इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजन ऑफ द एक्ट, वो इस एक्ट से बाहर जाके कोई ऑर्डर ही नहीं दे सकती। दूसरी बात, ओवरराइडिंग इफेक्ट notwithstanding anything to contrary contained in any other law। मियां साहब ये पाकिस्तान का पूछ लेते हैं डॉक्टर। मियां साहब एक मेजर एक्ट है, एक इस्लामी शरियाती बिल मतलब एक्ट है, इस्लामी बिल है। जब मेजर एक्ट में और इस्लामी एक्ट में कोई तजाद होता है मोहम्मदन एक्ट में, तो फिर मोहम्मदन एक्ट जो है वो तरजीह होता है। सर अदालतों में आए रोज इस तरह के। अच्छा अब मैं जरा डॉक्टर आतर नीचे अच्छा सर इस पे मैं टाइम दे दिया, मुझे ये सिर्फ 2 लाइनें पढ़ने के दरमियान में छोड़ी हैं जी। 41 में पढ़ूंगा जी। ओवरराइडिंग इफेक्ट है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू कंट्रारी कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट एंड प्रोविजन ऑफ एनी सच लॉ टू एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी टू दिस एक्ट शैल सीज टू हैव इफेक्ट। इसका मतलब है कि इससे पहले जो भी लॉ मौजूद है, अगर इस कौंसिल के किसी दफा के साथ वो कंट्रारी आ गई है तो एएचपीसी फिलहाल सुपरसीड नहीं कर रही है। एएचपीसी सुन ले, इसके रूल्स अभी फ्रेम होंगे, अभी टाइम लगेगा, अभी अदालतें अपने फैसले देंगी। एक मरतबा फिर आपके सामने सवाल रख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि अगर लैब बनाएंगे हम लेबॉर्ट्री तो पैथोलॉजिस्ट की हमारे कानून के मुताबिक हमें ज़रूरत नहीं है, और जो एएचपीज़ का जो कानून पास हो चुका है, एक्ट पास हो चुका है, वो सुपीरियर है, और दीगर जो पीएमडीसी की बात करें या दीगर कवानीन है वो सुपीरियर नहीं है, वो इन कवानीन के नीचे आएंगे, इन्होंने पढ़ के सुनाया, और ज़्यादा ना प्रैक्टिस के ऊपर अभी भी वो कायम है। तो बात ये है कि जैसे पैथोलॉजिस्ट की उन्होंने बात की कि वो नहीं चाहिए हमें, इसी तरह जनाब उन्होंने बात की है इसकी जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो तो ज़ाहिर अकेला कर सकता है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिशन वाले, न्यूट्रिशन और दीगर जो मामलात हैं वो सारे आपके कोई हैं, उनको भी ज़्यादा प्रैक्टिस की इजाजत है। जो फिजियोथेरेपिस्ट है, अब बात आप मियां साहब जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता, डॉक्टर डायग्नोज करके ट्रीटमेंट करके उनको रेफर करते हैं, और वो डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और प्रिस्क्रिप्शन के लिए डॉक्टर पर डिपेंडेंट होते हैं, और वो मैनिपुलेशंस करते हैं पूरे बॉडी के मसल्स की, बोन की, वो उन्हें अलाउड है, वो बिल्कुल अलाउड है। अब रही बात कि इन्होंने जो एक कितनी ख़तरनाक बात की है कि हमारा जो एक्ट है वो बाद में पास हुआ है, और भाई मेडिकल प्रोफेशन 80 साल से इस मुल्क में और 200 साल से दुनिया में चल रहा है, उसके कुछ एथिक्स हैं। हमारी पीएमडीसी और भाई 60 साल से मौजूद है, 60 साल से, वो 60 साल से डोमेन है उसके। हमारे 14,000 डॉक्टर यूके में काम करते हैं, 45,000 अमेरिका में काम करते हैं, 25,000 मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड में काम करते हैं। 1 लाख के करीब डॉक्टर बाहर काम करता है, जिसको उस पीएमडीसी जो उस पूरी पीएमडीसी को रिकॉग्नाइज करता है, उसके ग्रेजुएट्स को रिकॉग्नाइज करता है। हमारी यहाँ इज्जत है। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, पूरा मेडिकल प्रोफेशन बंद करवा देंगे दुनिया में, दुनिया आप पर हंसेगी जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं। आप गरीब के साथ, गरीब की जान के साथ खेल रहे हैं। अब रही बात, इन्होंने बात की कि भाई ये किस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमारा एक्ट, और भाई डोमेन है हमारा, कल को कोई एक्ट ले आएगा, कोई जाहिल बंदा उठेगा और एक्ट ले आएगा कि भाई लॉयर्स नहीं, अब जो सिंपल पीएचडी है वो लॉ करेंगे, तो लॉयर्स मान लेंगे इसको। कोई अकल की बात करें, हर एक डोमेन है, उस डोमेन के अंदर काम करता है। आपकी जो डोमेन है आपने उसमें काम करना है। आप मैंने जब सुने जरा, मैंने जब क्लियर कट बात आपके अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के वर्ड टू वर्ड पढ़ दी कि आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का मतलब पता क्या है? उससे पहले पेशेंट चेक हुआ है,
उससे पहले तो वो पेशेंट ये के मानते टेस्ट हुए हैं कि हैं, नुस्खा नहीं फिर लिख सकते, मानते हैं ये कि नुस्खा नहीं सुने लिख ना सकते। सर, जो नुस्खा लिखना है वो आखिरी स्टेज है, उससे पहले मरीज चेक नहीं होगा, उससे पहले मरीज वो डॉक्टर चेक नहीं करेगा। इसकी इनको प्रिस्क्रिप्शन रोकने का मतलब ये है कि वो तमाम चीज से, तमाम हिरार्की से निकाल दिया गया है कि ये पेशेंट को देख नहीं सकते। हाँ, जैसा पूरी दुनिया में होता है कि डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ नुस्खा जो फार्मासिस्ट फार्मेसी पे बैठे होते हैं, जैसे यूके में होता है, ठीक है, वो उसके अंदर हल्की फुल्की मैनिपुलेशन कर सकते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि डॉक्टर के पास रजू करें अपने वो डॉक्टर के अंदर डायग्नोज करना, चेक करना, प्रिस्क्राइब करना, ये डॉक्टर का काम है, ये किसी और का काम नहीं है। इसके अंदर वो तमाम शोबे आ जाते हैं जो कि डॉक्टर की मरीज की तशखीस के लिए जरूरी हैं। अगर मुझे एक बात बताएं, इनके ऊपर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी लागू नहीं होता, इनके ऊपर पीएमडीसी भी लागू नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट बना ली है इन्होंने, तो हम कह रहे हैं कि हमारा ये पार्लियामेंट बना ली है, ये लेजिस्लेशन करना शुरू हो गए हैं। कल को ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के अंदर लिख देंगे पीएमडीसी खत्म करते हैं, कल को कहेंगे कि भाई हम पीएमडीसी खत्म करते हैं। और आपको ये पता नहीं है कि 1 लाख डॉक्टर बाहर काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है इस पीएमडीसी को। आप सवाल का जवाब दें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने जवाब लें। आपके अपने लेबोरेटरी के अंदर कौन सा माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपको नहीं करने दिया जाएगा। आपने कोर्ट जाना, कोर्ट जाए, जहां पे चेक नहीं होता डॉक्टर का मकान ही नहीं है। जाहिल लोग हैं, अपने आप अपने मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री किससे पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी किससे पढ़ते हैं, और आप भी जाहिल हैं। आप मुझे बताएं, ठीक है, जहालत आपकी आपको इंग्लिश भी नहीं आती। आपको लगता नहीं कल को आपके बच्चे डॉक्टर बड़ी बनेंगे? सीधी बात है। आपको लगता नहीं है? आप उम्मीद छोड़ चुके हैं कि कल को आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे? आप डॉक्टरी का पूरा प्रोफेशन हम डॉक्टर की लाइन का मतलब साफ है। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट में पढ़ के नहीं सुनाता, पूरी दुनिया में प्रमोट करें, आपको कानून दिखाएं मुझे, होना चाहिए। ये मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको मैं तो हैरान हूं मियां साहब, सर, पूरी दुनिया में मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट क्लियर है। ठीक है, आप जैसे लोग के अंदर होना चाहिए। आप मरीजों की लेबोरेटरी के अंदर कौन से मरीज चेक होते हैं? आपके अलाइड हेल्थ प्रोफेशन के अंदर लिखा हुआ है, आपके अलाइड हेल्थ प्रोफेशन के अंदर लिखा हुआ है कि आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप बताएं कि लेबोरेटरी में कौन सी दवाई लिखी जाती है, मुझे इसका जवाब चाहिए। कोर्ट के अंदर कौन, मुझे आपसे जवाब चाहिए। लेबोरेटरी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, लेबोरेटरी के अंदर मुझे एक बात बताएं मियां साहब जी, इनसे पहले एफपीएस पैथोलॉजी हो रहा है, इनसे पहले एफपीएस पैथोलॉजी हो रहा है। वो ग्रेजुएशन के बाद 5 साल की डिग्री है। जी जी, तो पैथोलॉजी एमबीबीएस की डिग्री। मुझे एक बात बताएं, ये सुन ले जरा, द माइक्रोबायोलॉजिस्ट मुझे एक बात बताएं, स्टडीड पैथोलॉजी क्या इज कॉल्ड पैथोलॉजिस्ट। हम पैथोलॉजिस्ट हमारा नाम भी लेके छीन के बैठे हैं। सवाल सुन लें, सवाल ले लें, करा रहे हैं, सवाल ले लें। ये क्या काम ये करा रहे हैं आवाम को? आपको जवाब मिल जाएगी। आप फिलहाल नहीं है आज पंजाब हेल्थ नहीं, ये तो बिल्कुल माफिया है। ये जोर जबरदस्ती है। इसमें कहां पे लिखा है? 3 मार्च 2022 के बाद हम असेंबली का पास करना है, असेंबली ने पास किया है, उसके बाद हम अदालत से क्या लेकर रूल फ्रेम्स होंगे। अभी तो ऐसा सर हो रूल जाएंगे, बन चुके हैं, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस कुछ सब्जेक्ट का डिफाइन हो चुका फिर है, आप अदालत से ले आए ना, डिफाइन हो चुका है। अभी अदालत ने तो कोई फैसला नहीं दिया ना। पहली गल है कि दुनिया में पैथोलॉजी सब्जेक्ट, माइक्रोबायोलॉजी किसका सब्जेक्ट है? कहां से आया ये सब्जेक्ट? ये पैथोलॉजी सीखता किससे है? पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी से, पीएचडी बायोकेमिस्ट्री से। इनके मेडिकल कॉलेजेस में जाके डिपार्टमेंट देखें, जो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी है उसमें पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी ऐड नहीं हो सकता। क्यों एमबीबीएस कर ले? मैं एमबीबीएस करूंगा तो मेरे जैसा हो जाऊंगा। हमारा पीआईडी है, वो बैचलर हैं, सीखते हैं इनसे। कैसे होती है? आप 5 साल पर होते हैं, वो तो टीचर आपको समझ नहीं आती। पीएचडी किसको कहते हैं? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। सारे टेस्ट जिस मुल्क ने साइंस का बेड़ा गर्क किया वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। साजिद साहब और नकवी साहब, आप दोनों जरात मुझे ये बता दें, आपसे सवाल है कि आप तो बड़े मुतहरक हैं, आपकी काउंसिल की जानब से जिस तरह फार्मेसी इनकी जानब से वो नोटिस भेजा गया है, आपकी काउंसिल क्यों खामोश है जनाब? अच्छा जी, मैं नहीं, आपकी बात नहीं मैं कर रहा, आपकी कोई बात नहीं। काउंसिल का क्या लीगल, काउंसिल आपकी लीगल है, उन्होंने क्यों नहीं नोटिस भेजा अगर ये बात गलत की है? अच्छा चले, मैं मियां साहब, ये मेरे पास एक काउंसिल का हाँ जी जारी करता है, मेरा नहीं जारी करता, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की हेल्थ केयर कमीशन को
ये वाज़ेह कर दिया है कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स हैं, ये अपने डोमेन पे प्रैक्टिस कर सकते जी हैं। पढ़े जरा नूर ये पार साहब, ये नूर साहब पढ़ें। अच्छा, चल। एक नजर मारे ये लेटर के बाद, ये तो 12 जून 2024 का है। जी हाँ। उसके बाद पंजाब हेल्थ कमीशन ने ये इस बात को माना। आप अगर हाँ, अब आ जाए, अब आ जाए, इस पे आ जाए। अब मेरी बात सुन लें। हेल्थ केयर कमीशन ने इत्तेफाक से मेरे ही हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को सील कर दिया, चूंकि मैं मुतहर्रिक हूं। उन्होंने कहा इसको तो पकड़े ना, इसके ऊपर FIR भी दे, सारी चीजें करे। उसके बाद Contempt, फिर सुन लेना, उसके बाद जब FIR के ऊपर SP गुजरांवाले ने इंक्वायरी की, ठीक है, उन्होंने कहा जी ये हमें हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, जी जी भाई सुप्रीम कोर्ट आपने का ये काफी ऑर्डर शुरू कर लिया, अभी टाइम डॉक्टर अच्छा। आतम जी चौधरी का है। अच्छा, मेरी बात मुकम्मल कर लें। डॉक्टर साहब आप बता दें, अभी सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ तक पहुंची है कि आज़ादाना प्रैक्टिस भी इन्होंने करनी है, अंडर द डॉक्टर नहीं करनी, और जो है वो इनको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, कोई भी सूबे का कोई भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी इनको नहीं पूछ सकता। और इनका ये कानून कहता है कि सूबे का कोई पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इनको नहीं पूछेगा, ना ये वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हासिल करेंगे, और ज़्यादा ना प्रैक्टिस भी करेंगे, क्लिनिक भी बनाएंगे, और किसी डॉक्टर की ज़रूरत भी इनको नहीं है। अच्छा चलें, भाई, मैं मैं ना नूर जी, साहब, आप उनको- उनकी नूर जवाब। साहब, ये इन्होंने मेरे नकवी खिलाफ साहब, हेल्थ केयर नकवी साहब बड़ा टाइम दिया है उनको भी। जी जी सुने जी जी मियां साहब, हाँ जी, मैं हाँ जो जी। अलाइड हेल्थ प्रोफेशन है ना, उसका पॉइंट 2 दोबारा पढ़ता हूँ सारे का सारा, जी ठीक और है। अब इसका मैं उर्दू तर्जमा भी करता हूँ। उर्दू तर्जमा इसलिए करता हूँ कि शायद इनको उर्दू तर्जमा करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, पॉइंट 2 है, all actions of the council shall be taken in accordance with the provision of this act and the council, ये हो गया, a council shall explicitly define the scope of practice in each category or discipline। उसने कहा कि जो तमाम एक्शन है ना काउंसिल, जी, जो जी। एक्ट है इसके अकॉर्डिंग लेगी, और जो काउंसिल यही है, तो हम कह रहे हैं। काउंसिल है वो यही इसके मुताबिक अपना स्कोप ऑफ प्रैक्टिस बनाएगी। साथ ही इस वही एक्ट तो ने वो काउंसिल notified को हो बाइंड कर दिया, बन गया काउंसिल उसको को, तो मैं मान जाए। काउंसिल को बाइंड कर दिया कि काउंसिल विल इंश्योर that the right उन्होंने to इजाजत दे दी, prescribe अब drugs may मान not नहीं be given to any AHP। और ये कह रहे हैं कि ये काउंसिल इनको इजाजत दे चुकी है। सुने सुने अच्छी। सुने तो सुने जरा, जी 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 इस एक्ट ने सुने, इस एक्ट ने काउंसिल को बाउंड कर दिया, काउंसिल को, कि वो ये नहीं कर सकती। अब ये उस काउंसिल के अच्छा। कंधे पर रख के आपके डॉक्टर साहब वो बात नहीं है जो एक्ट कहता है, उसके मुताबिक आपसे बहुत ज्यादा सुपीरियर वहां बैठे हुए नहीं, हैं। ये एक्ट हम इनके सामने खड़े होंगे। सर ठीक है, सुने जरा, जी, सुने। जी, जी, जी। ये एक्ट जिसको ये सुपीरियर एक्ट कह रहे हैं, जो कि नहीं है, जिसको ये सुपीरियर एक्ट कह रहे हैं, जो कि नहीं है, सर, सब section कुछ होगा। 41 देखिएगा, में। अच्छा हुआ ये बात शुरू हो गई है। जी। हम इनको जरा इनके डोमेन में वापस लेके जाएंगे। ये काउंसिल को बाउंड कर रहा है, उस काउंसिल को, कि भाई आपने जो भी डिसिप्लिन बनाना है बनाए, लेकिन आजादाना दवाई भी आप नहीं लिख सकते। दूसरा वो कह रहा है, ये एक्ट कह रहा है, the council shall ensure that no AHP shall designate himself as a doctor। ये एक्ट डॉक्टर काउंसिल को का कह रहा कहाँ है, लिखा है? काउंसिल को सर- बाउंड कर रहा है, बाउंड, 42 पे कि कोई ऐसा ना हो जो हो कि 43 आपके जो बंदे हैं वो डॉक्टर लिखना शुरू कर दें। ये जो अब ये तो मानते हैं ना। अच्छा, डॉक्टर नहीं आपने लिखना, डॉक्टर नहीं लिखना। डॉक्टर तो हम क्लेम ही नहीं करते, हम आगे allied आगे हैं। आगे जी डॉक्टर आते नहीं आते कर रहे। मैंने आते दोनों चीजों का बता दिया ना सर, मियां जी। साहब, दोनों चीजों का उर्दू तर्जमा करके बता दिया, जिससे मर्जी करवा लें, आप भी करवा लें, ठीक चाहे है। AI से करवा लें। मेरे नाज़रीन सुन रहे हैं, उनको बात पता लग ये- जाएगा सच सर, कौन है झूठ कौन है। तर्जमा मैं करता हूँ, अगर सुने मैं साहब, गलत मियां हूँ साहब, तो मैं बात उसका ये है जिम्मेदार कि हूँ। एक्ट ने जिसको ये सुपीरियर एक्ट कह रहे हैं, उसने कहा कि काउंसिल डोमेन बनाए, ये प्रैक्टिस नूर को, साहब, अपनी प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस हमने को PSC की पावर मिसइंटरप्रेट ही कर रहे सीज कर दी है। हैं। प्रैक्टिस से ये मुराद अब नहीं बता है दें। कि आपने ज्यादा ना प्रैक्टिस करनी है। क्या मुराद प्रैक्टिस है? से ये मुराद है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में डॉक्टर के अंदर काम कर सकते हैं। जी कहाँ पे लिखा है? This is practice। इसको ये सब पढ़े। प्रैक्टिस के कहाँ वर्ड लिखा है कि को डॉक्टर के अंदर ये काम कर सकते हैं? प्राइवेट ये प्रैक्टिस जरा में मुझे लेके आगे जाने पढ़ को के। इनके दिल के अंदर फतूर है। सर इनके दिल के अंदर फतूर था कि प्राइवेट प्रैक्टिस सर करना चाह रहे मुझे हैं। पढ़ के सुनाए, ठीक है। कहाँ पे लिखा है कि बात अंडर ये द है डॉक्टर कि ये काम कर प्रैक्टिस सकते की हैं? बात मुझे की इसके जा वो रही लाइन है। पढ़ के सुनाए। कोई भी प्रैक्टिस होगी, मुझे बता अभी भी जितने अलाइड हेल्थ assumption प्रोफेशनल नहीं है होती। वो गवर्नमेंट सेक्टर में सर, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, एक्ट के आप पढ़े। वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कहाँ अपना। लिखा है सुपरविजन या अंडर बिल्कुल बारी 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 बात करें। जी 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 ये सब बात समझ आ गई। तो ये एक्ट, अगर जी। तो ये एक्ट, अगर तो अलाइड हेल्थ काउंसिल इस एक्ट की इन लाइन से बाहर जाती है, अंडर तो वाली ये अलाइड हेल्थ शेख पढ़ काउंसिल के की सुनाए। एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है ठीक है, डॉक्टर की और हम सुपरविजन ये या अंडर हम काम कहते कर हैं कि सकते हैं? कोर्ट में इस लेके एक्ट में? जाना है।
चैलेंज करेंगे इसको, या ये वो तो कह रहे हैं हम कोर्ट में क्यों जाएं, हमें तो कानून मिल गया है, आप क्या चैलेंज करेंगे, आपकी कम्युनिटी चैलेंज करेंगे? मियां साहब जल्दी हमारी मीटिंग अब इंशाल्लाह अजीज हमारी मीटिंग्स अब स्टार्ट हो गई हैं। हमारी मीटिंग्स अब वो होंगी, क्या उसका नाम है, क्या हेल्थ केयर कमीशन के साथ। ठीक है, हम ये जो कहते हैं कि एसपी ने कहा, एसपी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, एसपी लॉ बनाता है, आप कोर्ट जाएं, एसपी कौन होता है फैसला देने वाला? एसपी ने लॉ बनाया आपका जी एसपी कौन होता है? आप कहानियां करा रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं। मैं कहानी नहीं, डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लें, आप मेडिकल बात सुन लें, बात करना चाहते हैं, बात सुन लें। 1 लाख बाहर डॉक्टर बैठा हुआ है, उस पर बात हो जाए। मैं सब डॉक्टर साहब तो अपनी आप बात कंप्लीट हो गई, मेरी बात सुन लें। हम कोर्ट जाएंगे, अब जो आपका हेल्थ केयर कमीशन है ना डॉक्टर साहब, मजबूर करेंगे ये कोर्ट जाए। मेरी बात सुन लें, रूल्स के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। कराई है आम बच्चों को, आम बात सुनना ही नहीं चाह रही है, आम फार्मासिस्ट को हम ये कहानियां उन्हें बताएंगे कि आपके जो सो कॉल्ड लीडर है किस हद तक उन्हें मिसगाइड करते रहे हैं और मिस इंटरप्रेट करते रहे हैं। इन 3 लाइनों ने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के काउंसिल को लिमिटाइज कर दिया, बस दैट्स इट। चलो आप बात सवाल ले लें, आपका जवाब ले लें जी नकवी साहब, आप बात करेंगे ना? डॉक्टर साहब बात यह है कि आप हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अकेले ठेकेदार नहीं है, बॉडी जो हेल्थ केयर हम ठेकेदार हैं, आप ठेकेदार, हम ठेकेदार जब तक इक्वल नहीं है वो 200 के ठेकेदार है भाई, हेल्थ केयर दुनिया में ठेकेदार है, आप कहां से नए ठेकेदार बन गए? तो आप अपनी सुप्रीमेसी के जो है ना वो उसको आप छोड़ दें। ये बात ये नहीं होती, एक बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं फंक्शन ना करें तो वो सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता, ना चल सकता है। तो वो चीजें जो है, सारे मामला जो है ये ऑलरेडी आप बातें कर रहे हैं, यूज करके कहानियां करा रहे हैं, ठेकेदार नहीं है। जा चुकी दुनिया है, हम डॉक्टर को ठेकेदार मानती है, दे चुकी दुनिया है, पीएमडीसी को और ठेकेदार उसके मानती है। मुताबिक जो आप पुरानी बातें कर रहे हैं 1922 से पहले वाली, वो सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी डिसाइडेड हो गई हैं और भाई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट के ऊपर जो आपका एक्ट बना हुआ है उसके अंदर आपकी बड़ी लाइनें हैं, ये लाइनें आपको हॉन्ट करेंगी। लेबोरेटरी में आप एक जाएं कोर्ट के अंदर, आपने बैक्टीरियोलॉजिस्ट बैठा है, वो कितने मरीज चेक नहीं, करता है, कोर्ट जाएंगे लोगों को दवाई लिखता है, आप कोर्ट में जाएंगे या अगर क्या आप करेंगे? कोर्ट नहीं जाते तो आप झूठे हैं। हम कोर्ट में आप लोग जाओ, हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारा नाम है कहता है, आप लोग जाओ कोर्ट में और बोलो कि इनका राज आपने नहीं है। चैलेंज किया हुआ है ना, नहीं, अभी नकवी साहब ने कहा था अब देखें, मैंने पीएमडीसी को लीगल नोटिस भेज दिया, अगर उनको कोई एतराज है तो मुझे बताएं, मैं कोर्ट में आपको ले जाऊंगा। जो मेडिकल प्रोफेशनल को लीगल नोटिस ये चला देंगे। असल में इनके हाथ से चीजें जा रही हैं। देखिए आतिफ अली चौधरी साहब, इन्होंने लीगल नोटिस पीएमडीसी को भेज दिया, अब पीएमडीसी इनको जवाब देगी वो या सर नहीं देगी जवाब, ये फंस जाएंगे देखिएगा। चलें देने दो, मैं जवाब हम दे देते हैं। लीगल नोटिस देंगे, याद करेंगे ये। इन लोगों ने जो कहानियां कराई हैं, इन लोगों ने जो डॉक्टर के प्रोफेशन पे, यार खुदा का खौफ करें यार मियां साहब, ये बहस बनती है नहीं, लेकिन वैसे एक बात तो है कि हमेशा डॉक्टर और आपका एक बड़ा रिस्पेक्ट वाला है, रिस्पेक्ट वाला है, लेकिन अगर मुझे कोई अंदर लेके दबा दे तो वो क्या रिस्पेक्ट डॉक्टर को यार आप हम ये कह रहे हैं हम अलाइड है, हम बराबर हैं, ये कैसे अजीब बंदे हैं वो यार, ये हमारी कहते हैं बहस सुनने को अंदर परेशान झगड़ा होते हैं किस कि बात पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हम उन्होंने हमारे अलाइड डॉक्टर हैं। बैन कर दें, हमारे ये सर डॉक्टर वो कह रहे हैं जी कि पहले हमारे जो है वो पायलट हजरात के ऊपर इस तरह का टाइम आ गया था कि वो एक स्टेटमेंट दे दी थी असेंबली में। अब इन डॉक्टर हजरात को इस तरह लेबोरेटरी इंप्रूवमेंट अमेंडमेंट्स यूएसए ये पढ़े, हम करोड़ों डॉलर पर ईयर अपने मुल्क के कानून हमारे दुनिया में जो हो रहा है डॉक्टर नाइम साहब छोड़े अमेरिका को छोड़े। पाकिस्तान में फिर दबा के अच्छा बैठा अब मामला खत्म करना है, अब एक एक करके मुझे ये एक बताएं। सवाल सर सिर्फ पूछे सर से जी। कि लेबोरेटरी में जितनी भी ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, बायोकेमिस्ट है, जितने भी ये लोग हैं, ये कौन सी दवाई लिखते हैं, कौन से मरीज को चेक करते हैं? ये तो डॉक्टर की लिखी हुई जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, तो वहां पे डॉक्टर की क्यों जरूरत है? हाँ, उसके कुछ शोबों में जहां पे डॉक्टर की जरूरत है, मैडम ने भाई मुझे नहीं पता, मुझे बात जी 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 एक बंदा ये मैडम नहीं भाई है, भाई है। 25 क्लासिक अब जवाब तो लेने दें, जवाब जी जी चौधरी साहब भाई है ये। हमने सब नहीं बात तो करें ना, अब ये पैथोलॉजी वाला जो जवाब तो दे देना कि आपके कौन से डॉक्टर हैं जो लैब में बैठ के दवाई लिखते हैं, पैथोलॉजिस्ट? यार हमारा सुने जरा, 60 साल से पूरी दुनिया में एक डोमेन है, पता है आप इस चीज को समझें, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी मेडिकल प्रैक्टिस हो रही है ना, वो इंटरनेशनल जो मेडिकल प्रैक्टिस है उसकी रिकमेंडेड है।
हम अमेरिकन और क्वालिटी डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, हम क्वालिटी डॉक्टर पैदा करते हैं। सुने जरा, हमारे डॉक्टर कितने अच्छे हैं कि दुनिया उसे इंपोर्ट करती है। एक मिनट सुन ले। एक चीज तो है कि जो डॉक्टर है ये हमें खेलने में तुले हुए चंद पैसों के लिए पूरे मेडिकल प्रोफेशन पे हमलावर हो गए। जरा खुदा के लिए आपके बच्चे कल डॉक्टर बनने हैं, आप अंडरस्टैंड करें। अब कब्जा आप इनको छोड़ना पड़ेगा। आप क्या बताएं कि यहाँ स्पेशलाइजेशन अमेरिका में स्पेशलाइजेशन की पैथोलॉजी में वो लैब में बैठ के पैथोलॉजी हमारे जो दायरे हैं हम खुद उसको अब रन करें। आप ये सब हम बहन भाई हैं, ये हमारे साथ मिल के अच्छा हम ये नहीं कहते इनकी तनख्वाहें कम हो, हम ये भी नहीं कहते इनका स्टेटस कम हो, लेकिन आप जो चीज जरूरी है। अब ये लड़ाई शुरू हो गई है पाकिस्तान भर में, इसका कैसे खात्मा करेंगे, कैसे खत्म होगी ये? देखें क्या कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में ये बहस शुरू हो गई है, कैसे खत्म हो गई है? भाई? ये अब इन्होंने आपके प्रोग्राम में बैठ के, हम तो करेंगे जो करेंगे, हम तो करेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने आपके प्रोग्राम में बैठ के हमें धमकी दी थी कि हम कोर्ट जाएंगे। अब अगर ये कोर्ट नहीं जाते तो ये झूठे हैं। मैं चाहता हूं ये जाएं, हम तो जाए, अब जो हम करेंगे वो तो करेंगे जी। हम मैं चाहता हूं ये जाए जी। एक मिनट, हाँ जी, ये कोर्ट जाए ताकि हम इस मामले को आप टाइम दे दें, 1 मिनट टाइम दे दें, होल्ड करें जरा। जी जी, पहले तो प्रोफेशनल्स जो है ना अपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। मैं तो यही कह रहा हूं। सारे हेल्थ अलाइड जी, बिल्कुल। हैं, सारे हैं। और अच्छा, अहम बात ये है कि अलाइड हेल्थ को अभी तक इंडिपेंडेंट और नहीं मिला। इन्होंने जो अपना भी इनके साथ रिएक्शन हुआ, जो भी हुआ, अभी तक वो कोर्ट में है, इन्वेस्टिगेशंस में है। अभी तक इनको लाइसेंस इस अपने लॉ के मुताबिक 2022 में आया है। अभी तो इनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई काउंसिल में। अच्छा, मुझे मिल चुका है लाइसेंस भी और लाइसेंस चैलेंज हो गया ना, जो बारी बारी करके अभी चैलेंज हो गया। अभी क्या बहस नहीं करनी। जी। अब इसका ये है कि अभी इसको टाइम लगेगा, ये अपनी स्ट्रगल अपनी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो पैथोलॉजिस्ट है, जो हेड है, उसको डायग्नोस्टिक अप्रोच भी है। जब ये वर्किंग हैंड हैं, उनको असिस्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनका काम करते हैं। ओवरऑल वर्किंग प्रैक्टिसिंग इनकी है, लेकिन उसको फाइनलाइज करना पैथोलॉजिस्ट का काम है, डॉक्टर का काम है। वो एक शोबा है, हर किसी ने अपने अपनी डोमेन में काम करना है ना। मैं जो है देखें, हर किसी का अपना अपना काम है। बाकी रहा, वैसे तो फार्मासिस्टों को भी उन्होंने वो नोटिस पीएमडीसी ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें नोटिस हमने भी भेजा है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पीएमडीसी की ठीक है। हम एज अ फार्मासिस्ट हम अपनी डोमेन में काम करते हैं, हमारी फार्मेसी कौंसल है, हमें कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं है उनके बहुत सारी चीज़ों पे। इक्का दुक्का चीज़ पे है वो हम इसको सेटल कर लेंगे। ठीक है। बाकी बात ये है कि एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, आगे बढ़ेंगे, वक्त लगेगा। अच्छा जी, अब आप कहते हैं, आपको नूरमार साहब ने भी बता दिया कि पैथोलॉजिस्ट आपका हेड है ऊपर। नहीं, कैसे हेड है? कौन सी मेडिसिन? कोई बहस नहीं है, आप अपना हेड पे चीज है। फिलहाल हेड कैसे है ये मुझे सर बताएंगे नूर साहब, कि हेड कैसे है? इनको लाइसेंस मिल के प्रैक्टिस अभी नहीं हुआ ना। अभी तो मिल जाना है, जो बच्चा अभी पैदा होने वाला है, आप कहेंगे पैदा होगा तो मैं उस औरत को खाना खिलाऊंगा। हमारा वो सिस्टम चल रहा है, वो चलता रहेगा, वो हमारा रूल्स बनने डिपार्टमेंटल है। ठीक है, आगे बताएं जी। अब मुकम्मल करें, फिर मैं नकवी साहब की तरफ जाऊं। प्रोग्राम खत्म हो गया तकरीबन टाइम। सिर्फ इतना ही है कि मेरा जो मतमा नज़र है वो ये है कि पैथोलॉजी में सिवाय 1-2 फील्ड है, वो भी डॉक्टर सेक्शन हेड आ सकता है, लेकिन पैथोलॉजी का जो हेड है वो लैब साइंटिस्ट होता है। ठीक है। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि ये हमारे अंडर आए, कभी भी हमने नहीं कहा कि कोई डॉक्टर हमारे अंडर होगा, लेकिन हमें अंडर लगाने वाले, तो फिर ये तो बात गलत है, हम अंडर नहीं। चलो इसका अब जी नकवी साहब एंड पे क्या कहना मियां साहब, बेसिकली बात यह है कि अब कोर्ट में जाना है आपने या नहीं? मैं एक बात करने लगा हूं, जो इंटरप्रिटेशंस ऑफ एक्ट है वो कोर्ट की डोमेन्स है। अच्छा, कोर्ट की डोमेन्स पे ये ऑलरेडी मैटर सब जुडिस जा चुका है। आप चले गए हैं? जा चुके हैं, हम जा चुके हैं जी, जा चुके हैं। तो वो चीज़ें हम वहाँ से आपको इंटरप्रेट हो जाएंगी, आप क्लियर हो जाएंगे, इस पे हमारी और आपकी लड़ाई बनती नहीं है। तो वो चीज़ें आप फिर वक्त जो बहस हो रही है उसका क्या करना है? ये बहस देखेंगे, चलती रहेगी। चलने दें। अवेयरनेस है, बहस में मेरी सर से भी किसी किस्म की वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, हमारे भाई है, शोबों में निखार आता है बहस। हाँ, इससे ये हुसन है। ठीक है जी। आतिफजीत चौधरी साहब, आप बता दें, आप कोर्ट में तो उन्होंने कह दिया जी कि हम जाएंगे अगर हमें कोई रोकेगा। नहीं, वो गए हुए हैं, चले गए हैं, तो ऑलरेडी और पानी भी मेरा खत्म हो गया। हम मियां साहब इन्हें कोर्ट में देखेंगे। मैं इसको एक जेन्युइन बहस नहीं समझता। मैं इसे मेडिकल फील्ड के ऊपर हमला तस्वर करता हूँ जिसका पूरी दुनिया के अंदर वो इसके रिजल्ट्स आएंगे। पूरी दुनिया में फैसला सिर्फ अपना और पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का ज़रिए मुबादला मिलना बंद हो जाएगा। ये वही गलती कर रहे हैं हमारे। मैं इनसे इन सब
कि जो बड़े हैं मेरे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके बच्चे भी कल डॉक्टर बनने हैं, आपके बच्चों के बच्चों में से कोई डॉक्टर बनना है। इस प्रोफेशन को अपने चंद पैसों के लिए इतना डिस्ट्रॉय ना करें सर, कि हम दुनिया allied health टूट दे। professional, हम ठीक allied है? health professional दुनिया भी के अंदर फर्क एक हायरार्की बनी हुई है। मैं इधर यूके में बैठा हूँ, मुझे पता है यहाँ कैसे काम होता है। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, मिडल ईस्ट के अंदर, आयरलैंड के अंदर, हर जगह। खुदा के लिए वहां एक सिस्टम है और वो सारे पीएमडीसी के डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा हाई वैल्यू करते हैं, हाई दर्जा देते हैं। आप इस डॉक्टर प्रोफेशन के ऊपर हमलावर ना हो। आप पूरे पाकिस्तान की जो मेडिकल प्रोफेशन ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप टाइम खत्म हो गया। जो अवाम है उनको मिसगाइड ना करें। टाइम खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसमजीत चौधरी साहब, सैयद असद अब्बास नकवी साहब, नूर महार साहब और जनाब डॉक्टर अहमद नईम साजिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल एक अच्छी बहस हुई, डिस्कस हुआ मामला, दरमियान में थोड़े से मामला जो है वो ख़राब भी हुए और एक दूसरे के साथ जो है वो थोड़ा चपकस ज़्यादा होगी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये एक बड़े अच्छे तरीके से, पढ़े लिखे लोग हैं सारे और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मामला है, किसी कानूनी तरीके से ये हल हो जाए और हल होना भी चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा इसका शोर मचा हुआ है, एक दूसरे के गालम गलोच और सारा मामला। हमने तो कोशिश की है कि आमने सामने बिठाएं और एक्ट का हवाला दें एक दूसरे को और पता लगे। बहरहाल फैसला नाज़रीन आपने करना है। एक्ट की शिक्कें दोनों तरफ से पड़ी गई हैं, डॉक्टर्स की जानब से भी, लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स की जानब से भी, और नूर मार साहब जो बाकायदा यहाँ पर न्यूट्रल अंपायर थे हमारे, उनको भी कहा था कि आप, चूँकि वो ये लायर भी हैं, उनको भी कहा था कि आप ज़रा देखें इस मामले को। उन्होंने भी अपनी इसमें राय दी। नाज़रीन इजाज़त चाहता है, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।